पिछले 1 महीने से हर बार जब भी मैं पापा से मम्मी से बात करने की बात करता, पापा का एक ही जवाब होता, बेटा मम्मी अभी बिजी है। मुझे यह सुनकर हमेशा अजीब लगता। मम्मी और मैं बहुत करीब थे। वो मुझसे कभी भी कोई बात छुपाती नहीं थी। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो 1 महीने से मुझसे बात करने का समय ना निकाल सके। मैं दिल्ली में नौकरी करता था। मम्मी पापा गांव में रहते थे। मेरा हर हफ्ते उनसे फोन पर बात करना आम बात थी। पर पिछले महीने से पापा का यह जवाब मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद मम्मी सच में व्यस्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। हर बार जब मैं पापा को फोन करता, उनकी आवाज में कुछ अलग महसूस होता। उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। मुझे शक होने लगा। मैं बार बार पूछता, पापा मम्मी ठीक है ना? और वो हर बार यही कहते, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, बस घर का थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए वो बिजी रहती है। मुझे यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई मनीष को फोन किया, जो मुझसे ज्यादा पापा से करीब था। मैंने उससे पूछा, मनीष मम्मी कैसी है? पापा कह रहे हैं कि वो बिजी है। मनीष की आवाज में हिचकिचाहट थी। उसने कहा, भैया सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। यह सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं खुद गांव जाकर मम्मी से मिलूंगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अगले दिन गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर मम्मी इतनी व्यस्त क्यों है? पापा और मनीष क्यों कुछ छुपा रहे हैं? गांव पहुंचने पर पापा ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने पापा से कहा, पापा मैं सीधा मम्मी से मिलना चाहता हूं। पापा ने कहा, बेटा पहले खाना खा लो, मम्मी आराम कर रही है। लेकिन मैं रुक नहीं पाया। मैं सीधे मम्मी के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मेरी आंखें जो देख रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। कमरे में 5 लोग खड़े थे। सभी के चेहरे गंभीर थे। कमरे में एक बड़ा बक्सा रखा था जो आधा खुला था। बक्से के पास मम्मी की एक पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी। मैंने पापा की ओर देखा और गुस्से से पूछा, यह सब क्या है? मम्मी कहाँ है? कमरे में सन्नाटा छा गया। 5 लोग चुपचाप मुझे देख रहे थे। तभी पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। पापा की यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप मजाक कर रहे हैं पापा, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, 1 महीने पहले मम्मी को दिल का दौरा पड़ा था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके। मैंने पूछा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आपने हर बार झूठ बोला। पापा बोले, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं खुद इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर बक्से की ओर देखा। उस बक्से में मम्मी के कपड़े, उनकी चूड़ियां और उनके कुछ निजी सामान रखे हुए थे। मैंने मम्मी की चूड़ियां उठाई और मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में खड़े लोग हमारे गांव के थे, जो मम्मी की अंतिम यादों को संभालने में पापा की मदद कर रहे थे। मुझे अपनी मम्मी के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल था।
वो मेरे जीवन की सबसे मजबूत कड़ी थी। पापा ने मुझे समझाया कि मम्मी ने अपने आखिरी समय में भी मुझे याद किया था। उन्होंने कहा था, मेरे बेटे को बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे परेशान मत करना। मैंने पापा से कहा, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं मम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। पापा ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहता था। उस रात मैं मम्मी की चीजों के पास बैठकर उनके बारे में सोचता रहा। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी बातें, सब कुछ याद आ रहा था। मैंने उनके सामान को अपनी गोद में रखकर कहा, मम्मी आप हमेशा मेरे साथ हैं, मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच्चाई से भागने से दर्द कम नहीं होता। पापा ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे मेरा दर्द और बढ़ गया। मैंने तय किया कि अब से मैं अपने परिवार के साथ हर पल बिताने की कोशिश करूंगा। मम्मी की यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। उनकी सिखाई हुई बातें और उनके प्यार ने मुझे हमेशा मजबूत बनाया है। मैं अब भी उनकी चूड़ियां अपने पास रखता हूं ताकि मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास उन्हें जीने का मौका दोबारा नहीं मिलता।